सो लास्ट पार्ट में वेलकम है आपका। 16 सेक्शन क्या कहता है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की बात होती है यहाँ पे। कोई भी बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जन्म लेते हैं वो लेजिटिमेट ही होते हैं इन एनी सर्कमस्टांसेस। भले ही शादी नलिफाइड हो जाए बाद में, पर बच्चे लेजिटिमेट रहते हैं। साथ में उनके पास पोजेस करने का राइट होता है किसी भी प्रॉपर्टी को, पर सिर्फ उस प्रॉपर्टी को जिसपे उनके पेरेंट्स ने कमा कर उनको दी है, नॉट दी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे नहीं हक होता। दिस सेक्शन इज जस्ट फॉर नॉलेज कि पनिशमेंट क्या होगी। दो चीज़ की पनिशमेंट दी गई है यहाँ पे। 17 भी पनिशमेंट दी है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बाइगैमी की, एंड यहाँ पे दो चीज़ की और पनिशमेंट दी है अंडर एज मैरिज की, यानी कि 15(3) की, जहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 2 साल की। साथ में 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है या दोनों चीज़ें देनी पड़ सकती हैं। साथ में स्पेंडर रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करने की भी पनिशमेंट मिल सकती है, जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी कि सिंपल जेल होगी 1 महीने के लिए। साथ में 1000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है, या दोनों चीज़ हो सकती हैं। अब बात करें एक और चीज़ की कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट में लाई करता है अगर वो केस फाइल करते हैं तो। सबसे पहली बात, ये सबसे पहले डील किया जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये सिविल जुरिस्डिक्शन होगी। साथ में कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये किया जा सकता है जहाँ आप दोनों की शादी हुई थी, या फिर जहाँ पे रिस्पॉन्डेंट रिसाइड करता है, या फिर आप दोनों ने साथ में मिलकर जिस जगह पे रिसाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल भीम और चुटकी ये दोनों शादी कर रहे हैं, और इन दोनों की शादी होती है ढोलकपुर में। ढोलकपुर में शादी होती है। ढोलकपुर में शादी होने के बाद, ये ढोलकपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। फॉर एग्जांपल भीम आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो इस कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है, ढोलकपुर में भी फाइल किया जा सकता है। साथ में इन दोनों ने ढोलकपुर छोड़ के रहने का फैसला किया था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रहने लगे थे। तो ये इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर सकते हैं जहां से रिस्पोंडेंट आता है वहां से, जहां पे इन दोनों की शादी हुई वहां पे, या फिर ये दोनों जहां पे रहते हैं वहां पे। साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन करी गई इसमें कि जो पिटिशनर अगर वाइफ हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो चुटकी है ये फाइल करती है, ये फॉर एग्जांपल ये है हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये अपने यहाँ पे भी फाइल कर सकती है ये वाला केस को, ठीक है। ये एक और एडिशनल दिया गया था। साथ में एक और चीज़ ये कही गई थी कि जो पिटिशनर है, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है पिटिशन साइड की, और जो रिस्पोंडेंट है वो आउट ऑफ टेरिटरी है, यानी कि वो या तो जगह से बाहर है या तो देश से बाहर है। साथ में वो 7 साल से किसी की नज़र में भी नहीं आया है, मतलब कि उस इंसान का ना पता है और ना कोई जानकारी है किसी भी इंसान के पास में। ऐसे केस में जो पिटिशन होगी, जो पिटिशनर होगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट से भी फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चुटकी ना छोड़ के चली जाती है 7 साल के लिए। अब जो ये भीम होगा ये अपने भरतपुर में ही फाइल कर देगा केस को, अगर ये चली गई है यहाँ से तो, ठीक है। साथ में अब बात करते हैं आगे की। वरना जो कहते हैं कि पिटिशनर जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे फाइल करना केस को ठीक रहता है। साथ में सेक्शन 20 जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन रीड इट। साथ में आर्टिकल सेक्शन 21 ये बात करता है कि प्रोसीडिंग्स जो हैं हिंदू मैरिज एक्ट की वो सीपीसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। साथ में हाई कोर्ट भी ना इसके अंदर कोई रूल्स बना के डाल सकता है अपनी स्टेट रिस्पेक्ट्स में, ठीक है। साथ में अगला है 21A, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पिटीशन की बात चल रही है, यानी कि जो आपकी पार्टी है, पार्टी 1 एंड पार्टी 2, वो पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ पे जाएंगी, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लेके जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल भीम और चुटकी दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं, वो भी रिसाइड करते हैं ढोलकपुर में, ठीक है। सो भीम जाता है लेकर के कि ये कॉन्जुगल राइट्स सही से नहीं कर रही है, मुझे जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। सेम ये भी बोलती है कि मेरे को कॉन्जुगल राइट्स चाहिए, सेक्शन 9 या सेक्शन 13 मुझे डिवोर्स करा दो। दोनों जाते हैं और ढोलकपुर की कोर्ट में, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, तो क्या होगा, इन दोनों केसेस को ज्वाइन करके एक केस बना दिया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक साथ ही इनका ट्रायल चलेगा और इनकी हियरिंग चलेगी, ठीक है।
पर अगर ऐसा होता है कि लड़की जो है वो अपने स्टेट अलवर में, सॉरी अपनी डिस्ट्रिक्ट अलवर में, और जो लड़का है वो ढोलकपुर में केस दायर करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पर यहाँ पे ट्विस्ट इस बात का आता है कि पहले कौन दायर करता है। लड़की ज़्यादा परेशान थी तो उसने शायद जल्दी पहले कर दिया। तो जहाँ पे भी सबसे पहले पिटिशन दाखिल की जाएगी, फॉर एग्जांपल इसने अलवर में इससे पहले कर दी 2 दिन, तो ये जो केस होगा ये इस वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके लड़ा जाएगा, ना कि इस वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके लड़ा जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। अब बात करी जाती है कि डिस्पोजल की, ठीक है, अगर ट्रायल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर आपका जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। पर अगर आप अपील कर रहे हैं तो अपील अगले कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के बाद में 3 महीने के अंदर डिस्पोज कर देनी चाहिए आपको, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ पिटिशन एंड अपील, यानी कि जिस दिन आपका अपील कर दी या जिस दिन आपने पिटिशन दायर कर दी उस दिन से 6 महीने या 3 महीने तक की डेट रखी जाएगी। फॉर एग्जांपल दिसंबर में दायर करी आपने ट्रायल, 6 महीने बाद आपका केस ख़त्म होता है, फिर आपके 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है कि आप उसके अंदर अपील कर सकते हैं, यानी कि आपका मई तक यहाँ पे जजमेंट आ जाना चाहिए। मई के 3 महीने बाद जून जुलाई अगस्त तक आपके पास टाइम है कि आप हाई कोर्ट चले जाएं। फिर हाई कोर्ट 3 महीने और लगाएगा, अक्टूबर नवंबर तक इसका सुलझारा हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये कहता है सेक्शन। देन देयर इज अ सेक्शन 21C जो ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर ड्यूली साइन नहीं है या वो अच्छे से रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उसको एज अ एविडेंस एडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा। अब क्योंकि चुटकी और भीम जो है काफ़ी सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, काफ़ी अच्छे उनका रिश्ते चल रहे थे, पर अब उनका जो डिवोर्स होता है तो वो नहीं चाहते कि पब्लिसिटी हो, किसी और लोग को पता चले, तो ये पूरा हाइड है अंडर दी सेक्शन 22 की प्राइवेसी ऑफ प्रोसीडिंग हो। कंडक्ट इन कैमरा, कैमरा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो कैमरा वाले पर्सन बैठे होंगे, कैमरे का मतलब यहाँ पे प्राइवेसी से है। किसी भी चीज़ को पब्लिकेशन नहीं करना, प्रिंट नहीं करना है विदाउट द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर वो चाहे तो परमिट दे सकते हैं फॉर द केस ऑफ एनी प्रेसिडेंट या सेफ गार्डिंग आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्राइवेसी को बाहर नहीं दिया जाता है। ये क्लोज डोर के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू दी दिस पार्टी जो भी होंगी वो, लॉयर जो भी होगा वो, और विटनेस होगा वो ही लोग इस प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं या मौजूद हो सकते हैं। साथ में पेनल्टी हो सकती है 1000 रुपये की अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो। साथ में हमारा सेक्शन 23 है जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। साथ में जो सेक्शन 24 और 25 वो मेंटेनेंस की बात करता है, जो मैंने बताया था कि जो आपके एक्सपेंस होंगे प्रोसीडिंग्स के, और जो पेनिटियल लाइट होगा यानी कि आपके जो आने खाने का खर्चा होगा, जो आपके मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो भी दिया जाएगा बाय द हस्बैंड और दी वुमेन वाइफ। अगर वो अपने आप को सेल्फ इनकम के ज़रिए सफिशिएंट नहीं है तो दूसरा वाला उसको हेल्प करेगा जब तक उनकी प्रोसीडिंग चलती है, तब तक, जब तक कि एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हो जाती, जब तक 60 डेज तक उसके पास सर्विस का नोटिस होगा कि उसको सर्व करना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। साथ में 25 ये कहता है कि एलिमनी दी जाएगी या मेंटेनेंस दिया जाएगा जब से ये डिक्री फॉलो होगी, उसके बाद से सब्सटिक्वेंटली ये मंथली दिया जा सकता है पीरियडिकली, या फिर सारा ग्रॉस सम एनुअली एक साथ दिया जा सकता है। ये वेरी भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल चुटकी की जॉब लग जाती है, वो अब तक मेंटेनेंस ले रही थी, अब उसका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा क्योंकि अब वो कमाने लग गई है, या उसका मेंटेनेंस अब कम कर दिया जाएगा, भीम कम देगा उसको मेंटेनेंस अब क्योंकि अब वो कमाने लग गई है। साथ में ये तब भी बंद हो जाएगा जब चुटकी किसी और राजा से शादी कर लेगी जाके, या फिर भीम इंदुमती से शादी कर लेगा जाके, मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। अगर भीम मेंटेनेंस ले रहा था चुटकी से, अगर वो दे रहा था उस केस में नहीं, जब वो ले रहा था मेंटेनेंस उस केस में, वुमेन अपना कैरेक्टर लूज कर देगी और दूसरे आदमियों के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, या हस्बैंड जब उसको मेंटेनेंस मिल रहा है वो जब उस टाइम पे किसी और के साथ इंटरकोर्स कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंदुमती की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। बाकी जो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन आएगा वो है हमारा सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की। तो कोर्ट यहाँ पे बात करता है कि वो जस्ट और प्रॉपर, यानी कि जो उस बच्चे का अच्छे से मेंटेनेंस करेगा, उसकी एजुकेशन करेगा, उसके विशेष को फुलफिल करेगा, कोर्ट उसके साथ उसको भेज देगा। साथ में टाइम टू टाइम वो उस चीज़ को देखेगा कि ये बच्चा खुश है वहाँ पे कि नहीं है खुश, और चाहे तो ये उसको रिवोक कर सकता है, इसको अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहेगा।
साथ में बच्चों का जो एप्लीकेशन होगा डिस्पोजल का वो 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द नोटिस ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, रिस्पोंडेंट के जो नोटिस आया है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर ये आपको कस्टडी देनी पड़ेगी चाइल्ड की। साथ में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कोर्ट ये चाहे जस्ट और प्रॉपर, यानी कि कोई भी जो प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है उसको डिस्पोजल दिलवा सकता है, यानी कि बच्चे के जिम्मे करवा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही बाकी के सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। साथ में अपील फ्रॉम डिक्री ऑफ ऑर्डर, यानी कि सिंपल ये बात करी गई है कि जो आपकी ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसके बाद जब आप अपील करते हैं ऑर्डिनरी वाली, आपके पास अपील करने के लिए 90 दिन होते हैं। या तो वो अपील एक्सेप्ट हो जाती है या उस अपील को डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाय द हाई कोर्ट। प्रेफरेबली 90 दिन होते हैं फ्रॉम द डेट जब से ये दायर की जाती है अपील, या फिर उनको डिग्री मिल जाती है या ऑर्डर मिल जाता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुझे आज डिग्री मिलती है, 10 तारीख को डिग्री मिलती है, तो मेरे पास अभी इससे 90 दिन और आगे होंगे। मैं इस टाइम के बीच में फॉर एग्जांपल मार्च तक मेरे पास टाइम होगा कि मैं हाई कोर्ट जा करके अपील दायर कर सकूं, 90 डेज। ठीक है, एंड द सेवी क्लॉज है कि रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगा, ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।